यह हमारे आम का दरख्त आप देख रहे हैं, पिछले दिनों इसको रोग लग गया था, बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से इसमें ऐसा लग रहा था कि अभी अनकरीब मरने वाला है। पत्ते इसके पीले पड़ गए थे। एक ये डंडा आपको नज़र आ रहा है, इसकी एक शाख जो कि अभी भी खुश्क है, इसका हिस्सा इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगा, क्योंकि जब कहीं कोई बीमारी लग जाती है किसी शाख में और उसको अगर आपने कट नहीं किया है, बीमारी अगर यहाँ है, देखें ये बीमारी यहाँ तक आई हुई है, इस जगह तक फिर हुई। जैसे ये शाख भी देखें, ये भी मुतासिर हुआ है बिल्कुल। ये शाख हमारा ये खुश्क हो गया था। अब इसको भी कट करके मैं यहाँ से निकाह बंद कर लें दोनों तरफ से, और अच्छी तरह इसको डिसॉल्व करें इसके अंदर, ताकि आखिर ऐसा ना हो कि कहीं पे ये NPK ज़्यादा हो और कहीं पे कम। जैसा कि हमारा लगा हुआ है, मैं ये कार्रवाई करता रहता हूँ। माशाल्लाह हमारा दरख्त लगा रहा है, आप देख रहे होंगे। तो मैं यही कार्रवाई करता हूँ जब देखता हूँ कि ग्रोथ कम है या उसके पत्तों में पीला। ये हमारा शरीफे का दरख्त है, माशाल्लाह देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त तरीके से ये हो रहा है। तो इसमें मैं तकरीबन कोई 15-20 दिन में ये पाउडर फॉर्म में जो होता है NPK, मैं उसको गाहे थोड़ा सा दे देता हूँ 15-20 दिन। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। ये हमारे आम का दरख्त आप देख रहे हैं, पिछले दिनों इसको रोग लग गया था, बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से इसमें ऐसा लग रहा था कि अभी अनकरीब मरने वाला है। पत्ते इसके पीले पड़ गए थे। एक ये डंडा आपको नज़र आ रहा है, इसकी एक शाख जो कि अभी भी खुश्क है, इसका हिस्सा इसको यहाँ से मैं कट कर दूँगा, क्योंकि जब कहीं कोई बीमारी लग जाती है किसी शाख में और उसको अगर आपने कट नहीं किया है तो उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। जैसे कि कैंसर का मर्ज़ है कि कैंसर अगर जिस मकाम पर है, अगर उसको फर्स्ट पहली फुर्सत में उसका इलाज नहीं किया गया, उसको वहाँ से नहीं निकाला गया, तो पूरे जिस्म में फैलता रहता है। ठीक इसी तरह दरख्त के किसी शाख को या चंद शाखों को अगर कोई बीमारी लग जाए तो फौरी तौर पर उसको वहाँ से गोया कट कर दें। बीमारी अगर यहाँ है, देखें ये बीमारी यहाँ तक आई हुई है, इस जगह तक, अब मुझे यहाँ तक कट कर देना है ताकि ऐसा ना हो कि फिर यहाँ से इस बीमारी को फैलने में आसानी हो। तो बीमारी का जो हिस्सा, मुतासरा जो हिस्सा होता है, मुतासरा हिस्से को आप पूरी तरह कट करें, बल्कि उससे थोड़ा सा कदरे नीचे तक, एक आध इंच नीचे तक आप उसको कट कर दें, ताकि उस बीमारी को दोबारा पनपने का मौका ना मिले। पिछले दिनों मैंने इसमें थोड़ी सी कार्रवाई की थी। ये देख रहे हैं कि नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए माशाल्लाह से, और इसके अंदर हर शाख में पत्ते निकल रहे हैं। एक आध दो शाखें मुतासिर हुई, जैसे ये शाख भी देखें, ये भी मुतासिर हुआ है बिल्कुल। ये शाख हमारा ये खुश्क हो गया था। अब इसको भी कट करके मैं यहाँ से निकाल दूँगा। अब मैं इसके अंदर कार्रवाई क्या की थी वो आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आम का जो दरख्त होता है, आम है, अमरूद है, ये बड़े नखरीले दरख्त होते हैं, इनको बड़ा जतन करना पड़ता है। अगर आपने किसी ऐसे चीज़ से उनकी कटिंग की है जिसमें जर्म्स लगे हुए थे, तो फिर वो शाख मुतासर हो जाती है और फिर वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। तो इसको जब भी आप इसमें कोई कटिंग शटिंग करें तो उसको करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले अपने उस औजार को, चाहे छुरी हो या कटर हो या दीगर जो भी चीज़ें हैं, उसको सैनिटाइज़ कर लें। अगर उसको नहीं करेंगे तो फिर उसमें जरासीम होंगे तो उस शाख को, जिस शाख को कट करेंगे वो शाख में जरासीम लग जाते हैं। बिलखुसूस इस तरह के दरख्तों में, जैसा कि कटहल का दरख्त है, आम का दरख्त है, अमरूद का दरख्त है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये लोग मुतासिर होते हैं, फौरी तौर पे इसमें जरासीम लग जाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखें इसके अंदर बीमारी ऐसी लगी थी। मैंने इसके ऊपर पहले NPK का छिड़काव भी किया पाउडर फॉर्म में जो आता है, और उसके बाद फिर मैंने इसके जड़ में भी डाल दिया था। तो आज मैंने मुनासिब समझा, तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए होंगे डाले हुए, जिसका नतीजा हमें बहुत अच्छा मिला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज भी इसके अंदर फिर एक दफ़ा ये कार्रवाई मैं करूं कि ताकि इसके अंदर और ज़्यादा ताजगी आ जाए। तो अब मैं इसमें ये कर रहा हूं कि ये पाउडर फॉर्म में आप देख रहे हैं NPK 20-20-20 पाउडर फॉर्म में, इसके अंदर मुख्तलिफ कलर के ये पाउडर फॉर्म में आते हैं। अब ये 10 लीटर इसके अंदर पानी है, 1 लीटर कमी रखा हुआ है, 9 लीटर पानी है। 9 लीटर पानी में हमने सिर्फ एक चाय की चमची यानी 1 टीस्पून इसके अंदर आप बराबर करके डाल दें। ये इस तरीके से ये टीस्पून आपने डाल दिया इसके अंदर। 10 लीटर पानी में 1 टीस्पून डाला है। मुझे पहले ही इसको डाल देना चाहिए था, लेकिन बाद में डाला हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे याद नहीं रखा। हमारा कैमरामैन पानी भर के ले आया और उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो इसके लिए अच्छी तरह हल करने के लिए आपको इसको पूरी तरह हिलाना पड़ेगा। दोनों मुंह इसका बंद कर लें दोनों तरफ से, और अच्छी तरह इसको डिसॉल्व करें इसके अंदर, ताकि आखिर ऐसा ना हो कि कहीं पे ये NPK ज़्यादा हो और कहीं पे कम।
तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से हल करें। हल करने के बाद फिर इसको इसके अंदर डाल दें। अब ये देखें, ये पूरा एक 10 लीटर पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक टीस्पून जो मैंने इसके अंदर डाला है वो पूरा का पूरा इसी दरख्त के अंदर जड़ तक पहुंच जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि जिस तरह एक दफ़ा की कार्रवाई में अच्छे नए नए पत्ते निकल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये दूसरी कार्रवाई में इसके अंदर मज़ीद नए नए पत्ते निकलेंगे और इसके ग्रोथ में तेज़ी आ जाएगी। तो आम का दरख्त अगर आपका मुतासिर हो जाए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ग्रोथ ना हो, बहुत सुस्त हो या उसके अंदर कोई बीमारी लग जाए, तो उसके लिए आप ये कार्रवाई करें। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इससे आपके दरख्त को, आपके आम के दरख्त को बिलखुसूस, और दीगर दरख्त भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि यह कार्रवाई सिर्फ आम के दरख्त के लिए, किसी भी दरख्त के लिए, आम का दरख्त है, उसके लिए आपका अमरूद है और दीगर जो भी दरख्त हैं, लेमन का दरख्त है, जा बजा जैसा कि हमारा लगा हुआ है, मैं ये कार्रवाई करता रहता हूँ। माशाल्लाह हमारा दरख्त लगा रहा है, आप देख रहे होंगे। तो मैं यही कार्रवाई करता हूँ। जब देखता हूँ कि ग्रोथ कम है या उसके पत्तों में पीलापन पड़ रहा है, तो दरख्त खुद बताते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, या हमें भूख लगी है, या हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं फिर उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई करता हूँ। अल्लाह के फजल करम से हमारा दरख्त बिल्कुल हरा भरा रहता है। अल्लाह के फजल करम से हमारी तो थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन इसको ज़िंदगी देना, इसको मौत देना इंसान को हो या दरख्त को, यह सब अल्लाह ताला की ही मेहरबानी और उसी का इसमें अमल दखल होता है। इंसान तो बस अपने तौर पे जो कर सकता है वो कर रहा होता है। इधर हमारा कैमरामैन दिखाए, ये देखें कि ये हमारा शरीफे का दरख्त है। माशाल्लाह देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त तरीके से ये हो रहा है। तो इसमें मैं तकरीबन कोई 15-20 दिन में ये पाउडर फॉर्म में जो होता है NPK, मैं उसको गाहे थोड़ा थोड़ा सा दे देता हूँ 15-20 दिन में एक दफ़ा। अब इतने बड़े दरख्त में हाफ़ टी स्पून बहुत ज़्यादा है। हाफ़ टी स्पून 5 लीटर पानी में हल करके डाल दें। वो चूँकि थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने उसके अंदर 1 टीस्पून डाला है। इंशाअल्लाह लतीफ़ हमें यकीन है कि उसमें और मज़ीद ताज़गी आएगी। तो मैं आपको वो मूवी भी, अल्लाह ने चाहा, मुझे याद रहा तो मैं आपको वो भी बनाकर दिखाऊँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।